मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड फाइनली मैं अपने नए जगह पे आ चुकी हूँ। जैसा आप सबको मेरे प्रीवियस ब्लॉग से पता चल ही गया होगा कि मैं अभी कहाँ पे पोस्टेड हूँ और कहाँ पे एज ए ज्वाइनिंग मैंने किया है। सो या गाइज, मैं देवघर में आ गई हूँ एंड मैं यहाँ पे एज ए ट्यूटर जो है ज्वाइन की हूँ, दुर्गा यूनिवर्सिटी। सो कल जो है, कल सैटरडे था एंड कल मेरी ज्वाइनिंग यहाँ पे हुई है एज ए ट्यूटर। तो कल की जितनी भी जर्नी है उसका व्लॉग नहीं बना पाई, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि इतनी सारे ट्रैवलिंग करने के बाद मुझे थोड़ी सी हरासमेंट हुई थी। बट मैं आपको प्रोसेस में बताती हूँ कल क्या क्या हुआ। सो कल मैं 5:30 बजे के 5:30 के अराउंड मेरी कल ट्रेन थी पटना से, हावड़ा एक्सप्रेस, जो कि मुझे यहाँ जसीडी उतरनी थी। तो जसीडी पहुंची तो अराउंड 9:30 के करीब मैं यहाँ जसीडी 9:30 के अप्रॉक्स में जसीडी स्टेशन पे उतर गई। फिर यहाँ से उतरने के बाद मैंने अपने इंस्टीट्यूट में फ़ोन किया जहाँ से मुझे कॉल लेटर आया था कि मतलब मैं जसीडी स्टेशन पे पहुँच गई हूँ, अब उसके आगे क्या प्रोसेस है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप वहाँ से एक ऑटो ले लीजिए जो कि बोमपास टाउन पड़ता है, जसीडी से कुछ दूर आगे 30 या ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के राउंड अप में पड़ता है। सो वहाँ से मैंने एक ऑटो जो है वो बुक किया, जो कि मुझे आधे घंटे यानी 30 मिनट्स से मतलब अराउंड 30 मिनट्स या मोर देन 30 मिनट्स के लमसम मुझे बोमपास टाउन के पास एक प्रॉपर चौक है वहाँ पे छोड़ दिया। फिर मैंने उन लोगों को फ़ोन किया तो फिर उन्होंने अपनी जो है वो गाड़ी सेंड की एंड वैन थी उसको भेजा। फिर वहाँ से मुझे अपने यूनिवर्सिटी में आने में लगभग वही 25 मिनट्स का राउंड अप पड़ा वहाँ। तो वहाँ से मैं फिर यहाँ यूनिवर्सिटी में आई। देन यहाँ पे आने के बाद मैं रिसेप्शन काउंटर पे गई। वहाँ जाने के बाद जो भी मेरे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है और एचआर डिपार्टमेंट है, तो फिर उन्होंने मेरी सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो देखी। डॉक्यूमेंटेशन सारी देखने के बाद फिर सारी चीज़ें प्रोसेस होने के बाद फिर उन्होंने मुझे एक रूम अलॉट किया। सो मैं अपने यूनिवर्सिटी में 11 और 10:30 और 11 के राउंड ऑफ में पहुंच गई थी। देन मैं वहाँ पे अपना सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। और पता है गाइस क्या हुआ, मेरी जो रजिस्ट्रेशन आई हुई थी मैंने अनफॉर्चुनेटली अपनी सीवी में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डाली थी। तो फिर उसके लिए मुझे थोड़ा सा ट्रबल हुआ, बट वो मैनेज हो गया। मेन पर्पस था रजिस्ट्रेशन देने का इस वजह से गाइस, क्योंकि अगर मैं अभी अपने रजिस्ट्रेशन को सबमिट करती हूँ जो कि आईएनसी से एफिलेटेड कॉलेज है, तो अगर मैं यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन को सबमिट करती हूँ तो मेरी एक्सपीरियंस जो है वो टिल नाउ से काउंट होगी। अगर मैं 1 मंथ लेटर सबमिट करती हूँ तो वो प्रोसेस जो होती है क्या होगी कि आप अपना टाइम और ड्यूरेशन जो है वो वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के बाद आपकी वहाँ से है 1 मंथ मतलब 1 ईयर की एक्सपीरियंस जो है वो काउंट होने लगती है। तो ये सारी हुई एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि सारी चीज़ होने के बाद उन्होंने मुझे एक रूम अलॉट किया, जो कि अच्छा है रूम। एक अटैच लैट्रिन बाथरूम है और ऐसे छोटे छोटे 3 कबर्ड सेक्शन बने हुए हैं अपने थिंग्स को रखने के लिए, एंड एक बेड है, एक चेयर है। तो मैं जिस रूम में आई थी उसमें डबल बेड लगी हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे अपनी रूम को शेयर भी करनी पड़ेगी क्या, क्योंकि जब मेरी यहाँ की मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से और एचआर डिपार्टमेंट से बात हुई थी, जब मेरी कॉल आई थी ज्वाइनिंग के लिए, दैट टाइम मैंने उनको अवेयर कर दिया था कि मुझे मतलब सिंगल रूम अलॉटेड होना चाहिए क्योंकि मैं शेयरिंग में नहीं रह सकती। तो फिर उन्होंने बताया कि मैम आप अभी टिल नाउ स्टिल कीजिए, यहाँ मतलब लीव कीजिए। उसके बाद जब फर्दर एक रूम जो है प्रिपेयर्ड हो रहा है उसमें टैप और वगैरह और कुछ इलेक्ट्रिसिटी जो है उनकी वर्क करनी है, तो आप अभी इस रूम में फ़िलहाल रुक जाइए, अदरवाइज़ मंडे तक मैं आपको उधर शिफ्ट कर दूँगी। मतलब कि मैं सैटरडे को वहाँ यहाँ आई, उसके बाद संडे और मंडे मतलब कल कल मैं दूसरे रूम में जो है वो शिफ्ट हो जाऊँगी, जिसकी वजह से मैंने अपने सारे मतलब जितने भी थिंग्स हैं उन सबको मतलब अनपैक नहीं किया है बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग के लिए, कि अभी तो इस रूम से फिर मुझे उस रूम में शिफ्ट होना ही है। तो उसके बाद फिर मैं जल्दी से
अपना जो है बैग वैग सब कुछ रखी। देन उसके बाद उन्होंने मुझे अपना रूम दिया शेयर करने के लिए, फ्रेश, और क्योंकि ट्रैवल करके आई थी, शावर लेनी थी और फिर फ्रेशन अप होनी थी। तो फिर मैं जब यहाँ आई तो फिर उन्होंने जो मुझे रूम दिलाने आई, यहाँ की हॉस्टल जो भी है, हॉस्टल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से है। तो फिर वो बोली कि आप मेरे साथ अपना रूम शेयर कर लीजिए अभी तक। तो फिर मैं उनके रूम में शावर ली एंड जल्दी से फ्रेशन अप हो गई। एंड रेडी होने के बाद फिर उन्होंने मुझे लंच ऑफ़र किया, सो मैंने लंच किया। और उसके बाद फिर मुझे यहाँ के मतलब अपने यूनिवर्सिटी से फ़ोन आया कि मैम आप एक बार आ जाइए, और फिर आप ये क्या बोलते हैं, आपकी जितनी भी आगे की प्रोसेस है वो फर्दर होगी। सो जब मैं वहाँ गई तो फिर मुझे मतलब मेरा जो है नाम जो है पुट हुआ, और उसके बाद जो अटेंडेंस मार्किंग है वहाँ पे सारी चीज़ें हुई पंचिंग वाली। एंड देन उसके बाद उन्होंने बोला कि आप एक बार डेमो क्लास दे दीजिए। तो सबसे पहला कल मेरा जो डेमो क्लास था वो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में था, जिसको मैंने डेमो क्लास दिया था, एफओएन का डेमो क्लास, जिसमें मुझे कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़ाना था। तो मैंने उन बच्चों को कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़ाया। एंड होपफुली फीडबैक बहुत अच्छा आया, देख के थोड़ा अच्छा लगा। तो एक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। एंड एज ए क्लिनिकल नर्सिंग ऑफिसर से एज अ नर्सिंग ट्यूटर में ट्रांसफ़र होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट इसको भी इंजॉय करके ही सारी चीज़ें करेंगे। एंड उसके बाद क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें होने के बाद कल मैंने 2 क्लास लिया, मतलब डेमो के बाद एक डेमो और एक फर्दर जीएनएम का एक क्लास लिया, जो कि वो भी डेमो ही था, जिसमें मुझे सीएचएन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट पढ़ानी थी। उसमें मुझे फैमिली प्लानिंग पढ़ाने के लिए बोला गया। तो मैंने उनको फैमिली प्लानिंग पढ़ाया, तो वहाँ पे भी फीडबैक बहुत अच्छा आया। देन उसके बाद ये सारी प्रोसेस होने के बाद मैं 5 बजे तक वहाँ पे रही। 5 बजे तक वहाँ रहने के बाद फिर मैंने सारी जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थिंग्स है, उन सबको धीरे धीरे करके पूछा कि यहाँ की क्या पॉलिसी है, क्या रूल रेगुलेशन है, वगैरह वगैरह जो कुछ भी। सो ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद फिर 5 बजे के बाद मुझे यहाँ की एक मैम है जो लोकल एरिया में मार्केट है, वहाँ लेके गई, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें अपनी नहीं लेके आई थी। तो जैसे मैं ब्लैंकेट नहीं लेके आई थी और बेडशीट वगैरह पिल्लो ये सब नहीं लेके आई थी, क्योंकि उतने दूर से ट्रैवल करके यहाँ लाना तो थोड़ा सा ट्रबल होने लगता है, क्योंकि कितना भी हो अकेले सफ़र करने पे थोड़ी सी थिंग्स जो है हेवी होने लगती हैं। तो फिर मैं यहाँ लोकल जो है टाउन में गई। वहाँ पे जाने के बाद मैंने एक ब्लैंकेट लिया और फिर एक बेडशीट लिया ऐसे टेम्प्रोरी, क्योंकि फिर अभी घर जाएंगे तो सारी चीज़ें धीरे धीरे अरेंजमेंट कर लेंगे। एंड एक पिलो लिया, ये सारी चीज़ें, फिर मैंने बाल्टी मग और मिरर ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें ली, ये सब कुछ किया। देन उसके बाद रात रात में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुआ डिनर बनाने में, सॉरी डिनर बनाने में, क्योंकि मेरे पास तो अभी ना इंडक्शन है ना कुछ है, मतलब ना गैस है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा-सा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। तो फिर जो मैम मुझे रूम प्रोवाइड की थी, तो उनके बगल में एक मैम थी, तो वो मुझे डिनर के लिए ऑफ़र की, बोली कि धीरे-धीरे सारी चीज़ें तो अरेंजमेंट हो जाएँगी, बट आप अभी मतलब लाइटली 1 वीक तक थोड़ी-मोड़ी ट्रबल होगी, 1 वीक तक आप अपनी सारी अरेंजमेंट कर लीजिएगा, तब तक आप मतलब हम लोग के साथ मतलब शेयर कीजिए हर एक चीज़। तो फिर मैं डिनर उनके पास की, तो रात को उन्होंने राजमा चावल बनाया था, तो राजमा चावल खाए। देन उसके बाद मिडनाइट में उन्होंने मुझे बुलाया कि ठंडी कुछ ज़्यादा है, सो मिडनाइट में हम लोगों ने टी एंड ब्रेड खाया। और ये सारी चीज़ें हुई कल मेरे साथ एक्टिविटी गाइस। एंड आज जो है, आज अर्ली मॉर्निंग में उठी, उसके बाद मैंने तुरंत अपना ब्रेकफास्ट किया, फ्रेश हुई, ब्रेकफास्ट किया एंड उसके बाद मैं बाहर गई। बाहर जाके मैंने थोड़ा सा जो है दूध का पैकेट और ये सब लेके आई, और उसके बाद ये सब लाने के बाद फिर मैं तुरंत शावर ले ली। शावर लेने के बाद जो भी मेरी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैंने किया। एंड अभी जो है वो लोग बोल मुझे मतलब एज ए
यहाँ पे थोड़ी-सी फीलिंग अलग हो रही है गाइस, बिकॉज़ यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बंगाली बोलते हैं आपस में, तो वो थोड़ी-सी मुझे लगती है कि अच्छा थोड़ी-सी कल्चरल फैक्टर जो है थोड़ा-सा आ रहा है, बट कोई ना, उसको मैनेज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ के बच्चे भी थोड़े से अभी तो फर्स्ट डे था मेरा डेमो का, तो थोड़े से बच्चे जो है नॉर्मल थे, शांत थे, बट हमको पता है कि हम भी उसी स्टेज में थे, तो कैसे होता था, धीरे धीरे खुल के जो चीज़ें बाहर आती है वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एंड कल होपफुली मैं आप लोगों को अपना हॉस्टल टूर भी दिखाऊंगी, मतलब अपना रूम टूर भी दिखाऊंगी, बट अभी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में ट्रबल हो रही है, क्योंकि अभी मुझे फिर दूसरे रूम में जानी है शिफ्ट होने के लिए, तो फिर मैं सोची कि उस रूम में जाऊंगी तो मैं अपने रूम का जो है रूम टूर आप लोग को दिखाऊंगी कि हाँ, कहाँ कैसे और कितना स्पेसिबल मुझे रूम मिला है, जो कुछ भी और सारी चीज़ें। एंड आज का तो कुछ वैसा कुछ प्लान नहीं है, बट होपफुली यहाँ आके अच्छा लग रहा है। एंड देखिए लाइव और आगे क्या चीज़ें होती है। एंड अभी बहुत सारी वैकेंसीज भी आने वाली है नर्सिंग को लेके, तो वो भी एक चीज़ है कि अगर होपफुली ये मेरे लिए ये प्लेस जो है अगर लकीली मेरे लिए लकी रहा, तो यहाँ से कहीं अच्छी जगह भी जाने की होपफुली चांसेस है। सो डेस्टिनी अगर साथ रहा तो। एंड अभी तो फ़िलहाल यहीं पे स्टिक होके मुझे वर्क करना है, क्योंकि ये कॉलेज जो है वो आईएनसी से एफिलेटेड है, और आईएनसी से एफिलेटेड कॉलेज जो होते हैं बहुत कम है, और इनकी एक्सपीरियंस जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपको फर्दर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए। आईएनसी से एफिलेटेड कॉलेज हो या हॉस्पिटल हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो होपफुली मैं आप लोग को जो भी है इस ब्लॉग के थ्रू आप लोग को अपनी सारी थिंग्स जो है शेयर की। एंड मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को इस ब्लॉग का वेट था, कि क्योंकि मुझे कमेंट्स में ऐसे आते रहते हैं कि दीदी आप कब गए हैं, कहाँ जा रहे हैं, एंड रिगार्डिंग्स ऑल थिंग्स जो फीडबैक आती है, तो मुझे अच्छी लगती है वो सारी चीज़ें। एंड गाइज फाइनली हम लोग की 500 जो है फैमिली कंप्लीट हो गई है, एंड मैं चाहती हूँ कि जल्दी से ये 500 जो है 1000 में चेंज हो जाए। सो प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक कमेंट एंड शेयर। एंड आगे मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।